फिल्म की शुरुआत होती है साल 1974 से, जहां मार्टी नाम का एक शख्स अपने दो बच्चों वेंडी और स्कीटर के साथ सनी विस्टा नाम का होटल चला रहा है। बच्चे होटल के रखरखाव और संचालन में अपने पिता की मदद करते हैं। स्कीटर अपने पिता को होटल को बेहतर बनाने के बारे में अपने विचारों के बारे में भी बताता है। हमें पता चला कि उसके पिता बहुत अच्छे व्यवसायी नहीं हैं और होटल घाटे में चल रहा है, और बैरी नाम का एक व्यवसायी होटल खरीदने की पेशकश करता है। मार्टी उसे बताता है कि वह हमेशा होटल को अपने बच्चों को देना चाहता था, लेकिन स्थिति को समझता है और इसे बेचने के लिए सहमत हो जाता है। बैरी ने उससे कहा कि अगर उसका बेटा कड़ी मेहनत करेगा तो एक दिन वह होटल उसे दे देगा। बैरी ने होटल को एक शानदार होटल में बदल दिया और 25 साल बीत गए। स्कीटर अब होटल में नौकर के रूप में काम करता है और रखरखाव का काम करता है। वह एक नेक दिल इंसान है और वहां आए मेहमानों की मदद भी करता है। वहां एक घोषणा हो रही है और बैरी ने घोषणा की कि यह होटल बंद किया जा रहा है और एक नया बड़ा होटल जल्द ही इसकी जगह लेगा। वह कहते हैं कि नए होटल में एक गुप्त थीम होगा और केंडल को होटल के नए प्रबंधक के रूप में पेश किया जाएगा। स्कीटर निराश दिख रहा है क्योंकि उसने सोचा था कि वह नए होटल का प्रबंधक बनने जा रहा है, क्योंकि वह पिछले 25 वर्षों से बहुत मेहनत कर रहा था। घोषणा के बाद बैरी ने अपनी बेटी वायलेट का परिचय स्कीटर से कराया। हमें यह भी पता चला है कि केंडल ने वायलेट के साथ सगाई कर ली है और यही कारण है कि उसे नए होटल का प्रबंधक बनाया गया है। आगे हम देखते हैं कि स्कीटर अपनी बहन वेंडी के घर आया है। वे 4 साल बाद मिल रहे हैं। वेंडी के 2 बच्चे बॉबी और पैट्रिक हैं और वह एक स्कूल प्रिंसिपल है। आज बॉबी का जन्मदिन है और स्कीटर पार्टी के लिए आया है। वेंडी स्कीटर को बताती है कि उसे प्रिंसिपल की नौकरी से निकाला जा रहा है और उसे नई नौकरी की तलाश में शहर से बाहर जाना होगा। वह स्कीटर से 1 सप्ताह के लिए अपने बच्चों की देखभाल करने का अनुरोध करती है, क्योंकि अब उसका तलाक हो चुका है और उसके पास कोई नहीं है। स्कीटर को यकीन है कि बच्चे उसके साथ नहीं रहना चाहेंगे क्योंकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। वेंडी का कहना है कि उसे केवल रात में ही उनकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि उसकी दोस्त जिल, जो स्कूल में काम करती है, रात के खाने के समय तक उनकी देखभाल करेगी। स्कीटर उनकी देखभाल करने के लिए सहमत हो जाता है और बच्चों को भी इसके बारे में बताता है। जब स्कीटर पार्टी से निकलने के लिए अपनी कार की ओर जाता है तो उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। वह उससे कहती है कि उसने अपनी कार 2 पार्किंग स्थानों पर पार्क की है, जिसके कारण वह अपनी कार पार्क नहीं कर सकी। स्कीटर ने उसे बताया कि यह होटल की कार है और इस पर कोई खरोंच न आए, इसके लिए उसने 2 पार्किंग स्थानों का उपयोग किया। महिला उसे वेंडी के भाई के रूप में पहचानती है और अपना परिचय जिल के रूप में देती है। स्वार्थी होने और 2 पार्किंग स्थानों का उपयोग करने के कारण जिल उससे खुश नहीं है। बाद में स्कीटर के दोस्त मिकी ने उससे कहा कि नए होटल का प्रबंधन स्कीटर को करना चाहिए, न कि केंडल को। स्कीटर उनसे सहमत हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके पास इसमें कोई विकल्प नहीं है। आगे हम देखते हैं कि स्कीटर रात को बच्चों की देखभाल करने के लिए थोड़ा देर से आया है। जिल उसे किसी भी आपात स्थिति में कॉल करने के लिए अपना फ़ोन नंबर देती है। जब बच्चे सोने वाले होते हैं तो वे स्कीटर से उन्हें सोने के समय एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। स्कीटर उनके पालतू जानवर बग्सी से मिलता है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। उनके पास मौजूद किताबों में उन्हें कुछ भी दिलचस्प कहानियां नहीं मिलती और वे उन्हें एक काल्पनिक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। कहानी में वह अपने जीवन के सभी वास्तविक पात्रों का उपयोग करता है। वह एक गरीब किसान की कहानी बताता है जो महल में काम करता है और बहुत मेहनती है। राजा अपने महल को चलाने के लिए एक नया चैंपियन चुनना चाहता है और कहानी में भी वह ऐसा करने के लिए केंडल को चुनता है। यह बात सुनकर किसान दुखी हो गया और उसने मगरमच्छ वाले तालाब में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह कहानी सुनकर बच्चे खुश नहीं होते और कहते हैं कि इसका कोई सुखद अंत नहीं है। स्कीटर उन्हें बताता है कि वास्तविक जीवन में कोई सुखद अंत नहीं होता है और कहानी इसी तरह समाप्त होती है। बच्चे उससे कहते हैं कि उसकी कहानी को थोड़ा बदलना चाहिए और उसे उसका वैकल्पिक संस्करण बताना चाहिए। उनकी कहानी में राजा कहता है कि वह किसान को भी महल चलाने के लिए चैंपियन बनने का मौका देगा, क्योंकि वह भी योग्य है। राज्य में हर कोई इस घोषणा का जश्न मनाता है और आसमान से गंबज गिरने लगते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। स्कीटर घंटी की आवाज सुनता है और उसे पता चलता है कि देर हो रही है और वह बच्चों को सोने के लिए कहता है। अगले दिन स्कीटर बच्चे को अपने होटल में ले आता है, क्योंकि उसे वहां कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है। उसने वहां वायलेट को देखा और उससे बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। आपातकालीन स्थिति बैरी के कमरे में है, जहां उसका टीवी काम नहीं कर रहा है और स्कीटर उसे ठीक करने के लिए उसके कमरे में जाता है।
बैरी ने स्कीटर को बताया कि यह नया होटल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और होटल की थीम रॉक संगीत पर आधारित होगी। स्कीटर ने उसे बताया कि हार्ड रॉक कैफे नाम का एक होटल पहले से ही कई वर्षों से इस थीम का उपयोग कर रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। यह सुनकर बैरी क्रोधित हो जाती है और केंडल को अपने कमरे में बुलाता है। वह केंडल से कहते हैं कि वह स्कीटर को भी इस होटल को चलाने का मौका देंगे क्योंकि वह पिछले 25 वर्षों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वह उसे यह भी बताता है कि उसने स्कीटर के पिता से बहुत समय पहले एक वादा किया था। उनका कहना है कि वे दोनों उनकी जन्मदिन की पार्टी में नए होटल के लिए अपने थीम आइडिया पेश कर सकते हैं और वह वहां विजेता का चयन करेंगे। यह बात सुनकर स्कीटर बहुत खुश होता है। अपनी कार से घर जाते समय वह सिग्नल पर रुकता है और देखता है कि आसमान से गम्बॉल्स गिर रहे हैं। चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसी कहानी कल रात बताई गई थी और वह आश्चर्यचकित लग रहे हैं। अगले दृश्य में जिल ने बच्चों को स्कीटर के होटल में लाती है क्योंकि उसकी वहां रात की शिफ्ट है। स्कीटर बच्चों से पूछते हैं कि क्या उन्हें दिन के दौरान कुछ अजीब महसूस हुआ और उन्होंने उन्हें अपने गंभीर अनुभव के बारे में भी बताया। बच्चों का कहना है कि उनका दिन सामान्य था। बाद में रात में स्कीटर फिर से उन्हें एक नई कहानी सुनाता है जिसमें वह एक काउबॉय की भूमिका निभा रहा है। कहानी में वह एक नए घोड़े की तलाश में है और एक घोड़ा खरीदने जाता है। वह बताता है कि सेल्लर उसे फेरारी नाम का एक लाल रंग का घोड़ा मुफ्त में देता है और कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में स्कीटर एक मुफ्त फेरारी पाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए असल में भी वही हो। बच्चे यह कहानी सुनकर खुश नहीं हैं और उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं। उनकी कहानी में एक युवा महिला को डाकुओं द्वारा परेशान किया जा रहा है और काउबॉय उसे बचाने के लिए आता है और उसे बचाता है। फिर वह उसे शहर ले जाता है और छोड़ देता है। जब वह उसे धन्यवाद देती है और उसे चुमने ही वाली होती है, तभी एक बौना आता है और उसे लात मारता है और कहानी समाप्त हो जाती है। स्कीटर खुश है कि कहानी के मुताबिक उसे कम से कम नई फेरारी तो मिलेगी। बाद में स्कीटर एक फेरारी शोरूम में जाता है और कहानी के उसी सेलर से मिलता है। स्कीटर उसे लाल फेरारी देने के लिए कहता है। व्यक्ति उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। फिर वह व्यक्ति स्कीटर का बटुआ चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वायलेट एक क्लब से बाहर आई है और फोटोग्राफरों का एक समूह उसे तस्वीरों के लिए परेशान करना शुरू कर देता है। स्कीटर पास में गाड़ी चला रहा है और वह उसे फोटोग्राफरों से बचाता है। वायलेट उसे धन्यवाद देती है और जब वह उसे चूमने ही वाली होती है तो एक बौना आता है और कहानी के समान ही स्कीटर को लात मारता है। जब वह जाने वाली थी, स्कीटर ने देखा कि वह एक लाल फेरारी चला रही है और उसे विश्वास है कि इस तरह उसे फेरारी मुफ्त में मिल जाएगी। वायलेट उलझन में लगती है जब स्कीटर उससे कार देने के लिए कहता है। वह उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। स्कीटर भी उलझन में है कि चीजें कहानी के समान नहीं हुईं। बाद में जब जिल बच्चों को लेने आती है तो वह स्कीटर को परेशान पाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। बच्चे जिल को बताते हैं कि चीजें स्कीटर की कहानी के अनुसार नहीं हुई बल्कि जैसा उन्होंने कहानी में बताया था वैसा ही हुआ। स्कीटर को एहसास होता है कि बच्चे कहानी का जो भी हिस्सा बताते हैं केवल वही हिस्सा सच होता है। वह बच्चों को बताता है कि उसके पास आज रात के लिए होटल की थीम पर एक नई कहानी है और उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है। केंडल स्कीटर से मिलता है और उससे कहता है कि वह कहता प्रेमिका वायलेट से दूर रहे और नए होटल में प्रबंधक की नौकरी पाने के लिए इन युक्तियों का उपयोग न करे। वह स्कीटर से कहता है कि वह भी अपने पिता की तरह होटल चलाने में असफल हो जाएगा। बाद में केंडल नई होटल साइट पर जाता है और उसे पता चलता है कि वहां एक स्कूल है। यह स्कूल वह जगह है जहां वेंडी काम करती है। बाद में रात में स्कीटर बच्चों को कहानी के सेशन के लिए छत पर ले जाता है। कहानी में वह एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं जो एक अखाड़े में प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। योद्धा कई हाथियों के ऊपर से कूदता है और प्रतियोगिता जीतता है। बच्चों को लगता है कि कहानी में कोई रोमांस नहीं है और वे कहानी बदलने का फैसला करते हैं। उनकी कहानी में प्रतियोगिता जीतने के बाद योद्धा को देश की सबसे खूबसूरत लड़की मिलती है और वे डेट पर जाने का फैसला करते हैं। वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां योद्धा अपने स्कूल के दोस्तों से मिलता है जो उसे चिढ़ाते थे लेकिन अब उसे एक खूबसूरत लड़की के साथ देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे एक समुद्र तट पर भी जाते हैं जहां वह एक मरते हुए व्यक्ति की जान बचाता है। जब वे चुंबन करने वाले होते हैं, लिंकन आता है और कहानी समाप्त हो जाती है। स्कीटर व्यर्थ कहानी सुनाने के लिए बच्चों पर गुस्सा हो जाता है। चिल्लाने पर बच्चे उदास हो जाते हैं और सो जाते हैं। बाद में स्कीटर समुद्र तट पर जाता है और वायलेट का इंतजार करता है। उसे विश्वास है कि वह उससे यही मिलेगी।
उसकी मुलाकात जिल से होती है, जो नई नौकरी की तलाश में है। उसे भूख लग रही है, इसलिए उन्होंने पास के एक होटल में जाने का फैसला किया जहां वे स्कीटर के स्कूल के दोस्तों से मिलते हैं, जो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। जब वे उससे मिलते हैं और देखते हैं कि जिल उसके साथ है, तो उन्हें कहानी की तरह ही ईर्ष्या महसूस होती है। स्कीटर और जिल एक समुद्र तट पर जाते हैं, जहां स्कीटर एक बेहोश आदमी की जान बचाता है। जिल से बात करते समय स्कीटर को पता चलता है कि कहानी की खूबसूरत लड़की जिल है, वायलेट नहीं। जब वे चुंबन करने वाले होते हैं, तो एक लिंकन सिक्का स्कीटर पर गिरता है और वह उससे कहता है कि यह बिल्कुल कहानी की तरह हो रहा है। जिल उस पर विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। बाद में रात में स्कीटर ने मिकी से कहा कि वह आज रात बच्चों को एक नई कहानी सुनाएगा जहां वह कहानी में प्रतियोगिता जीतेगा, जिससे वह असली प्रतियोगिता भी जीतेगा। बच्चों के साथ यह उसकी आखिरी रात है, इसलिए उसे कहानी सही समझनी होगी। बाद में वह कहानी बताना शुरू करता है, जहां यह अंतरिक्ष पर आधारित है। वह एक अंतरिक्ष योद्धा है और सबके सामने केंडल के खिलाफ प्रतियोगिता जीतने के लिए मैदान में आया है। बच्चे बताते हैं कि चूंकि वह अंतरिक्ष में है, इसलिए उन्हें किसी विदेशी भाषा में बात करनी चाहिए। राजा ने घोषणा की कि प्रतियोगिता जीतने के लिए योद्धा लड़ेंगे। योद्धा आपस में लड़ने लगते हैं और अंततः स्कीटर प्रतियोगिता जीत जाता है। स्कीटर ने यह कहते हुए कहानी समाप्त की कि यह एक सुखद अंत है। बच्चे कहते हैं कि अंत बहुत बोरिंग है। वे यह कहकर कहानी बदलते हैं कि किसी ने स्कीटर पर आग फेंकी और वह जल गया। स्कीटर उन्हें कहानी बदलने के लिए कहता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि वास्तविक जीवन में सुखद अंत नहीं होता जैसा उसने उन्हें बताया था। बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन केंडल जिल से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या स्कीटर ने उसे बताया है कि नया होटल उसके स्कूल के स्थान पर बनाया जा रहा है। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। प्रतियोगिता का दिन आता है और स्कीटर पार्टी में जाता है। वह डरा हुआ लग रहा है और आग से किसी भी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है। कुछ आइसक्रीम खाते समय स्कीटर को उस पर मधुमक्खी नजर नहीं आती और उसकी जीभ पर डंक लग जाता है। वह सामान्य रूप से बोलने में असमर्थ है। प्रतियोगिता शुरू होती है और केंडल अपना विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह अपने विचार को एक गीत और नृत्य के साथ प्रस्तुत करता है और ब्रॉडवे की अपनी थीम के बारे में बताता है। बैरी को उसका विचार पसंद आया और उसने स्कीटर को अगला विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा। जब स्कीटर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो वह बोलने में असमर्थ होता है। मिकी का कहना है कि वह अनुवाद करेगा और सभी को स्कीटर के विचार के बारे में बताएगा। अपने प्रेजेंटेशन में स्कीटर का कहना है कि वह एक ऐसी थीम पर आधारित होटल बनाएंगे जहां कल्पना सीमित न हो और हर कोई वहां मौजमस्ती करने आए। बैरी को वास्तव में उसका विचार पसंद आया और उसने स्कीटर को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में पार्टी में सभी ने स्कीटर को बधाई दी और वह खुश हुआ। केंडल भी उसे बधाई देता है और बताता है कि वह एक साहसी व्यक्ति है, क्योंकि उसमें नए होटल के लिए अपनी बहन के बच्चे का स्कूल बंद करने की हिम्मत है। जब वह बैरी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि उसका केक आ गया है। स्कीटर ने देखा कि केक पर एक बड़ी मोमबत्ती है और उसे डर है कि इसके कारण वह जल सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए वह मोमबत्ती बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करता है। बैरी क्रोधित हो जाता है और स्कीटर को नौकरी से निकाल देता है। स्कीटर को एहसास होता है कि चीजें कहानी के समान ही हुई हैं और जलने का मतलब है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। स्कीटर जिल और बच्चों से मिलने स्कूल जाता है। वह उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता था कि नए होटल के लिए स्कूल बंद किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बाद में वेंडी स्कीटर से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसे शहर के बाहर एक नई नौकरी मिल गई है। वह बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। स्कीटर उसे बताता है कि उसे स्कूल के बारे में नहीं पता था और वह उस पर विश्वास करती है। उसके जाने के बाद स्कीटर को एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी अपना जीवन बदलने का समय है और ऐसा करने के लिए उसे किसी कहानी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल में हर कोई डेमोलिशन का विरोध कर रहा है और केंडल भी यहाँ है। जिल बैरी से मिलने और उसे स्कूल को ध्वस्त करने से रोकने के लिए सरकारी कार्यालय जाती है। जब वे अधिकारी के केबिन में प्रवेश करते हैं, तो वे देखते हैं कि स्कीटर पहले से ही वहां मौजूद है। सरकारी अधिकारी कोई और नहीं बल्कि स्कीटर्स की पुरानी स्कूल मित्र है, जिनसे उनकी मुलाकात रेस्तरां में हुई थी। अधिकारी बैरी को बताती है कि उसने नए स्कूल को नष्ट करने के आदेश रोक दिए हैं। स्कीटर के अनुरोध पर वह उसे समुद्र तट के पास होटल बनाने के लिए एक नया प्रमुख स्थान देगी। यह खबर सुनकर बैरी खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत बड़ा स्थान मिल गया है और स्कीटर को गले लगाकर धन्यवाद देता है। स्कूल में केंडल सभी को अपने सेल फोन बंद करने के लिए कहता है
क्योंकि विध्वंस के दौरान विस्फोटों के कारण यह डिस्ट्रॉय हो सकता है। बैरी ने स्कीटर को सूचित किया कि वह केंडल को फोन करके विध्वंस रोकने के लिए कहने में असमर्थ है। विध्वंस को रोकने का रास्ता खोजने के लिए बॉबी और पैट्रिक स्कूल के अंदर जाते हैं। कार्यालय से बाहर आने के बाद जिल को एहसास हुआ कि उसकी कार टो कर ली गई है। उन्होंने तोड़फोड़ रोकने के लिए स्कूल जाने के लिए एक बाइक चुराने का फैसला किया। वेंडी केंडल से विध्वंस रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसका मानना है कि उसके बच्चे स्कूल के अंदर हैं, लेकिन केंडल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। स्कीटर स्कूल पहुंचने के लिए बहुत तेजी से बाइक चलाता है। जब केंडल स्कूल को ध्वस्त करने का बटन दबाने ही वाला होता है, स्कीटर समय पर वहां पहुंच जाता है और उसे रोक देता है। वह यह भी बताते हैं कि स्कूल को नहीं तोड़ा जाएगा और यह खबर सुनकर सभी खुश नजर आ रहे हैं। वेंडी बच्चों को ढूंढती है और वे स्कूल को बचाने के लिए स्कीटर को धन्यवाद देते हैं। जिल भी खुश होती है और स्कीटर को चूम लेती है। बाद में हमें पता चला कि स्कीटर ने होटल में नई नौकरी नहीं ली बल्कि अपने पिता के नाम पर एक छोटा सा होटल खोला है। वह जिल के साथ नए होटल का प्रबंधन कर रहा है और उसने केंडल को भी वहां नौकरी दी है। मिकी ने वायलेट से शादी कर ली है और उसके साथ अपने होटलों का प्रबंधन कर रहा। जिल और स्कीटर ने भी शादी कर ली और उनके कई बच्चे हैं और वे अपने होटल का प्रबंधन काफी सफलतापूर्वक और खुशी से कर रहे हैं।